स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज वाले लेक्चर में जो है ना, जो लेक्चर नंबर 5 हमने डिटेल से शुरू किया था, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कि आपने जो है ना किस तरह मास कैजुअलिटीज को आपने मैनेज करना है। ओके, मास कैजुअलिटी मीन कि जब डिजास्टर जो है ना वो आकर हो जाए और इसमें जो है ना मल्टीपल डेथ्स और इंजरीज हो जाए, तो ऐसे लार्ज स्केल डिजास्टर को जो है ना किस तरह मैनेज किया जाता है। तो उसमें जो मेन चीज होता है वो ट्राइएजिंग होता है। ट्राइएजिंग मीन कि आपने जो है ना पेशेंट को कैटेगराइज करना होता है कि कौन सा पेशेंट जो है ना वो सीरियस लेवल का है, कौन सा मॉडरेट लेवल का है और कौन सा जो है ना नॉर्मल लेवल का पेशेंट है। उसकी हेल्थ कंडीशन के बेस पे जब आप उसको कैटेगराइज करते तो उसको कहते हैं ट्राइएजिंग। तो उसी ट्राइएजिंग को जो है ना हम इन डिटेल में पढ़ेंगे आज वाली पार्ट में। ओके, अच्छा, मास कैजुअलिटीज मीन्स as mass casualty management as a multi-sectoral coordination system। अब मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें मल्टीपल सेक्टर जो है ना वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। मल्टीपल सेक्टर का मतलब ये कि इसमें जो है ना क्या होता है, जब भी डिजीज डिजास्टर आकर होते हैं तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड वाले होते हैं या पुलिस होते हैं या हॉस्पिटल वाले होते हैं या पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स होते हैं या इवन वॉलंटियर्स होते हैं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ जो है ना क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उसी डिजास्टर को हैंडल करने के लिए। ओके, बेस्ड ऑन डेली यूटिलाइज प्रोसीजर्स। अब ये जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन ये अपनी जो डेली यूटिलाइज प्रोसीजर्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में डिटेल से डिस्कस किया था कि इसमें जो है ना हम कोई न्यू प्लान, कोई न्यू चीज जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं करती। इसमें हमारे जो डेली यूटिलाइज प्रोसीजर्स होते हैं, तो उन यूटिलाइज प्रोसीजर को जो है ना हम इधर यूज करते हैं विद इन द डिजास्टर। ओके, डेली यूटिलाइज प्रोसीजर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इंश्योर एवरीवन नोज दियर रूल। डेली यूटिलाइज में क्या होता है कि हर किसी को अपने रूल का पता होता है कि मैंने जो है ना परसों मैंने क्या किया था, कल मैंने क्या किया था, आज भी वही प्रोसीजर जो है ना मैंने करना है। तो अब हर बंदे को जो है ना, हर एक वॉलंटियर को अपने रूल का पता होता है। ओके, managed by skilled personnel in order to maximize the use of existing resources। अब ये जो डेली यूटिलाइज प्रोसीजर्स होते हैं, इसको मैनेज कौन करते हैं? ये स्किल्ड पर्सनल होते हैं। ये जो मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं, मैनेजमेंट होता है, तो ये स्किल्ड पर्सनल जो है ना इसको मैनेज करते हैं। क्यों? ताकि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, डिजास्टर में तो बहुत लार्ज स्केल जो है ना उसमें क्या होते हैं, कैजुअलिटीज वगैरह होते हैं, रिसोर्सेज कम पड़ जाती है। तो उन्हीं कम रिसोर्सेज को मैक्सिमम तरीके से यूज करने के लिए फिर स्किल्ड पर्सनल जो है ना उसकी जरूरत होती है। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड अडेप्टेड टू केयर फॉर द विक्टिम। अब ये जो है ना आपने जो है ना प्रॉम्प्ट या इमीडिएट एक्शन आपने प्रोवाइड करना है एंड अडेप्टेड केयर टू द विक्टिम्स, और विक्टिम को आपने डायरेक्ट और प्रॉम्प्ट एक्शन जो है ना वो केयर जो है ना वो प्रोवाइड करना है। इंश्योर इमरजेंसी सर्विसेज एंड हॉस्पिटल रिटर्न टू रूटीन ऑपरेशन एज सून। और आपने जो है ना इमरजेंसी सर्विसेज को आपने इंश्योर करनी है ताकि इमरजेंसी की जितनी भी सर्विसेज हो तो वो डिजास्टर वाली जगह पे जो है ना आपने इंश्योर करना है, अवेलेबल करना है। एंड हॉस्पिटल रिटर्न टू रूटीन ऑपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। और जितना जल्द हो सके तो आप हॉस्पिटल को जो है ना दोबारा जो उसकी रूटीन ऑपरेशन होते हैं, रूटीनली वो किस तरीके से चलते हैं, तो दोबारा आपने हॉस्पिटल को उसी रूटीन ऑपरेशन पे रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि डिजास्टर में ऐसे होते हैं कि जो जनरल वार्ड्स होते हैं उनसे जो है ना ज्यादातर नर्सेज, स्टाफ नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो वो कहाँ पे आते हैं? वो आते हैं इमरजेंसी पे, और सारे जो है ना इमरजेंसी में एक्टिव हो जाते हैं। जनरल वार्ड में जो है ना बहुत कम स्टाफ जो है ना वो रह जाते हैं। तो अब आपने जो है ना जितना जल्द हो सके आपने जो है ना उस डिजास्टर को खत्म करना है, इसको मैनेज करना है ताकि जनरल वार्ड के जो ऑपरेशन होते हैं वो दोबारा बहाल हो सके। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है ना क्या होते हैं मैनेजमेंट की? द एप्लीकेशन ऑफ ट्राइएजिंग एंड टैगिंग प्रोसीजर एंड द मैनेजमेंट ऑफ मास कैजुअलिटी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने जो है ना ट्राइएजिंग करना है या टैगिंग प्रोसीजर करना है। टैगिंग ट्राइएजिंग का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट को कैटेगराइज करना है, उनको टैग करना है कि कौन सा पेशेंट जो है ना वो कितनी सीरियस लेवल पे जो है ना वो है, उसकी हेल्थ कंडीशन कितनी सीरियस लेवल पे है। ओके, अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज एंड ट्राइएजिंग एंड टैगिंग एंड ऑर्डर्स ऑफ इवैक्यूएशन। अब आपने जो है ना ट्राइएजिंग और टैगिंग में जो प्रायोरिटीज होते हैं कि मीन की फर्स्ट लेवल वाला टैगिंग जो है ना वो कितनी प्रायोरिटाइज उसको किया जाता है या नहीं, सेकंड लेवल को प्रायोरिटाइज किया जाता है या नहीं किया जाता, तो उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। एंड चौथा, ऑर्डर्स ऑफ इवैक्यूएशन।
और साथ में जो इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स होते हैं उनको भी आपने जो है ना अंडरस्टैंड करना है। इवैक्यूएशन के ऑर्डर क्या होते हैं, जो वार्निंग्स होते हैं, जो अलार्म्स जो है ना वो हॉस्पिटल में बजते हैं या डिजास्टर वाले एरिया में जो है ना वो होते हैं, तो उन अलार्म्स को आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन से अलार्म जो है ना किस टाइप आप एक्शन के लिए जो है ना वो यूज होते हैं। ओके, अच्छा, अब जो मेन हमारा टॉपिक है तो वो है डिजास्टर ट्राइएजिंग, कि डिजास्टर को आपने किस तरह ट्राइएज करना है। Triage, the word triage is derived from the French word trier, which means to sort out or to choose. ये फ्रेंच वर्ड ट्राइएट से निकला है और इसका मतलब क्या है कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, तकसीम करो, उसको चूज करो कि कौन सी चीज़ जो है ना उसके लिए एक्शन पहले लेना है, कौन सी के लिए बाद में लेना है। द बैरन डिमिनिकी जेन लेरी, हु वाज द चीफ सर्जन फॉर नेपोलियन, is credited with the organizing the first triaging system। जो पहला ट्राइजिंग सिस्टम था तो वो किसने किया था, वो नेपोलियन था एक, और उसका नाम था बेरोन डिमिनिकी जेन लेरी, उन्होंने पहला ट्राइएजिंग सिस्टम किया था। ट्राइएजिंग क्या होता है, ट्राइएज इज अ प्रोसेस व्हिच प्लेसेस द राइट पेशेंट एंड राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू रिसीव द राइट लेवल ऑफ केयर। ट्राइएजिंग में आप क्या करते हो, सही पेशेंट को आप सेलेक्ट करते हो, सही प्लेस पे आप उसको लेके जाते हो, सही टाइम पे उसको जो है ना सही केयर आप प्रोवाइड करते हो। मीन कि आप जो सीरियस लेवल का पेशेंट होता है उसको आप सेलेक्ट करते हो, जो केयर का जो सही प्रोसी मतलब उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली उसको ऑपरेशन थिएटर की तरफ जो है ना लेके जाते हो। राइट टाइम का मतलब है कि उसको कितना इमीडिएट जो है ना वो केयर चाहिए, तो उतना इमीडिएटली जो है ना आप उसको आपने उसको जो है ना रेड कैटेगराइज किया, तो उस रेड का मतलब है कि इमीडिएटली विद इन मिनट्स जो है ना आपने पहुंचाना है। आपने उनको जो है ना येलो कैटेगराइज किया, ग्रीन कैटेगराइज किया, मतलब है कि टाइम है अभी उसमें, तो टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा जो है ना राइट लेवल ऑफ केयर, केयर जो है ना कितना इमीडिएट और कितना राइट जो है ना उसको प्रोवाइड करना है, तो ये भी ट्राइएज आपको बताता है। अभी हम ट्राइएजिंग को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके, triage is the process prioritizing which patients are to be treated first and as cornerstone of good disaster management in terms of judicious use of resources। ट्राइएजिंग क्या होता है, ये प्रायोरिटाइजिंग सिस्टम होता है कि कौन से पेशेंट को जो है पहले ट्रीट करना है और कौन से वाले को बाद में ट्रीट करना है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कार्नर स्टोन होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ये डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू जो है ना हम रिसोर्सेज को इक्विटी की बेस पे जो है ना जुडिशियस वे पे जो है ना हम यूज कर सकते। ओके, अच्छा, नीड ऑफ द डिजास्टर ट्राइएजिंग, डिजास्टर ट्राइएजिंग की नीड्स क्या होते हैं, क्यों हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एनएडिकेट रिसोर्सेज टू मीट इमीडिएट नीड्स। अब रिसोर्सेज आपके पास कम है और पेशेंट जो है ना वो ज्यादा है, तो अब रिसोर्सेज जो है ना आप किन को प्रोवाइड करेंगे, जिनको ज्यादा जरूरत हो। ज्यादा जरूरतमंद आप कैसे पहचानोगे, तो थ्रू ट्राइएजिंग आप पहचानोगे। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह कम है, ऑपरेशन थिएटर में जो है ना 2 पेशेंट के ऑपरेशन होते हैं, बाहर जो है ना 5-6 उधर पड़े हुए हैं, तो किसके लिए पहले करना है, जिसकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा हो और जिसको जो है ना नीड ज्यादा हो। ओके, एनएडिकेट हैजर्ड प्रिपरेशन। अब आपने जो है ना हैजर्ड को आपने वेलफुली अपने आप को आपने प्रिपेयर नहीं किया है और हैजर्ड आ गया, तो फिर आपने जो है ना कौन सी एक्शन को पहले परफॉर्म करना है, तो इसके लिए ट्राइएजिंग। लिमिटेड ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज, आपके पास जो है ना गाड़ी कम है, एम्बुलेंसेस कम है, तो कौन सी पेशेंट को पहले हॉस्पिटल ले जाना है, तो वो ट्राइएज आपको बताता है। मल्टीपल एजेंसी रिस्पॉन्डिंग, मेनी एजेंसीज है और आते हैं, मेनी वॉलंटियर एजेंसी है वो आते हैं काम करते हैं। अब एजेंसी जो है ना कैसे जो है ना वो पहचाने कि कौन सी पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज होते हैं, तो मल्टीपल एजेंसी के लिए जो है ना सारों के लिए एक ट्राइएज सिस्टम होता है कि ब्लैक का मतलब ब्लैक पेशेंट का मतलब ये होता है, येलो पेशेंट का मतलब ये होता है, ग्रीन पेशेंट का मतलब ये होता है, रेड पेशेंट का। तो हर एक एजेंसी, जो भी एजेंसी हो, वो आते हैं तो वो पहचानते हैं कि कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करना है। ओके, हॉस्पिटल रिसोर्स ओवरवेल्म्ड, और साथ में जो है ना हॉस्पिटल में क्या होता है कि हॉस्पिटल में नर्सेज पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं और उसकी रिसोर्सेज से ज्यादा जब पेशेंट आते हैं, तो फिर आपने उन पेशेंट को किस तरह मैनेज करना है, तो उन पेशेंट को थ्रू ट्राइएजिंग आपने मैनेज करना है कि जो ज्यादा जरूरतमंद होते हैं वो आपने अंदर लेके आने, जो कम जरूरतमंद होते हैं उसको आपने वेट करवाना है। ओके, अच्छा, फिर जो है ना एम्स ऑफ ट्राइएजिंग क्या होता है, मेनली थीम्स ऑफ ट्राइएजिंग क्या होते हैं, वो होते हैं टू सॉर्ट पेशेंट बेस्ड ऑन नीड्स फॉर इमीडिएट केयर। सबसे पहले आपने पेशेंट को सॉर्ट आउट करना है
इमीडिएट केयर के बेस पे। फिर जो है ना टू रिकॉग्नाइज फ्यूटिलिटी, आपने जो है ना डेथ्स को जो है ना आपने रिकॉग्नाइज करना है, फ्यूटिलिटी को आपने रिकॉग्नाइज करना है। एंड मेडिकल नीड्स विल आउटस्ट्रिप द इमीडिएटली अवेलेबल रिसोर्सेज। साथ में जो है ना एंड मेनली ये भी होता है कि जो मेडिकल नीड्स है वो मेडिकल नीड्स आउटस्ट्रिप करे, एक्सेल हो जाए द इमीडिएट अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज जो है ना वो क्या करें, इससे उससे उस वो अवेलेबल रिसोर्सेज जो है ना उसके लिए पूरी हो जाए। मेडिकल नीड जो है ना पेशेंट की ज़्यादा है, अवेलेबल रिसोर्सेज कम है। थ्रू ट्राइएजिंग आपने उन कम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करके उन मेडिकल नीड्स को सारे के सारे फुलफिल करने हैं। ओके, अच्छा, फिर एडिशनल रिसोर्सेज विल बिकम अवेलेबल गिवन इनफ टाइम। अब जब टाइम गुजरता है तो टाइम के साथ साथ जो है ना एडिशनल रिसोर्सेज आते हैं। अब जो है ना आप इन्फॉर्म करते हो कि मुझे जो है ना इधर इतनी पेशेंट जो है ना वो रेड कंडीशन में रेड स्टेज पे पड़ी हुई, इतनी पेशेंट जो है ना वो येलो स्टेज पे पड़ी हुई, इतनी पेशेंट जो है ना वो ग्रीन स्टेज पे पड़ी हुई, और उसी के हिसाब से जो है ना आप रिसोर्सेज जो है ना वो बाहर से मंगवाते हो। तो टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज भी फिर आपको जो है ना वो प्रोवाइड होता है थ्रू ट्राइएजिंग। ओके, अच्छा, प्रिंसिपल ट्राइएजिंग क्या है? द मेन प्रिंसिपल ट्राइएजर इज फॉलो एवरी पेशेंट शुड रिसीव एंड ट्राइएज बाय एप्रोप्रिएट स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब पहला प्रिंसिपल, पहला रूल जो है ना वो ट्राइएजिंग का ये है कि पेशेंट को जो है ना एक स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने जो है ना ट्राइएज करना है। ऐसा ना हो कि एक ले मैन है वो आ गया और उसने जो है ना इनको कहा कि ये जो है ना ग्रीन में है और रेड वाले पेशेंट को उन्होंने येलो या ग्रीन में डाल दिया, तो वो जो है ना वो मिनटों में खत्म हो जाएगा। ओके, तो एक स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो समझते हो कि हेल्थ कंडीशन क्या होता है, सीरियसनेस कैसे होता है, और वो जो है ना नॉर्मल पेशेंट कैसे होते हैं। ओके, ट्राइएज एज अ क्लिनिक मैनेजरियल डिसीजन एंड मस्ट इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव प्लानिंग। अब ट्राइएजिंग क्या होता है? इसमें क्लिनिकल और मैनेजरियल डिसीजन होते हैं। मीन कि इसमें क्लिनिशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साथ में मैनेजरियल डिसीजन भी होता है। ये जो वो होते हैं लेजिस्लेटर्स होते हैं या जो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी इसी ट्राइएजिंग प्रोसेस में क्या होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो प्लानिंग आप करते हो ट्राइएजिंग के लिए, तो ये क्लिनिकल मैनेजरियल डिसीजन है, और इसमें जो है ना प्लानिंग आप कोलैबोरेटिव करेंगे, दोनों जो है ना आप इंक्लूड करोगे। ओके, द ट्राइएज प्रोसेस शुड नॉट कॉज अ डिले इन द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल केयर। अब जो ट्राइएज केयर आप प्रोवाइड करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट जो है ना वो उधर पड़ी हुई है और वो जो है ना अभी मरने वाले हैं, और आपने जो है ना एक एक को जो है ना 100 पेशेंट है उसमें जो है ना आपको वाज़ेह लग रहा है कि ये 5 पेशेंट जो है ना मुकम्मल अभी ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन आप कहते हो कि मैं तब तक जो है ना पेशेंट को केयर प्रोवाइड नहीं करूँगा जब तक मैंने सारों की ट्राइएजिंग नहीं करी। तो ये ऐसा नहीं हो। ट्राइएज प्रोसेस अगर आपको रुकावट बन रही है पेशेंट की केयर में, तो फिर आपने जो है ना ट्राइएजिंग के प्रोसेस को आपने तर्क करना है। ओके, तो ट्राइएजिंग प्रोसेस ऐसा नहीं हो जो आपकी क्लिनिकल केयर को जो है ना वो इनएफिशिएंट या इनइफेक्टिव बनाए। एडवांटेजेस ऑफ ट्राइएज केयर की क्या होते हैं? तो सबसे पहले एडवांटेज, हेल्प टू ब्रिंग ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजिंग टू aquatic सिचुएशन सीन। बेनिफिट्स इसकी क्या होता है? सबसे पहले एक्वाटिक सिचुएशन सीन जो होते हैं, जो खौफजदा सीन होते हैं, तो उसमें आर्डर लेके आते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं। क्योंकि आपने पेशेंट को मैनेज किया, पेशेंट को आपने कैटेगराइज किया। अब जो पेशेंट को जितनी नीड्स हो तो वो उतनी अहमियत के जो है ना, जितनी अहमियत के हामिल हो तो उसको इतनी अहमियत जो है ना वो दी जाती है, और उसको जो है ना जल्दी से शिफ्ट किया जाता है। तो आर्डर लेके आते हैं, और आर्डर की वजह से वो हिरासत, वो खौफ हिरासत जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। इट आइडेंटिफाइज एंड प्रोवाइड केयर टू दोज हु आर इन ग्रेटेस्ट नीड। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो पेशेंट जो है ना वो ग्रेटेस्ट नीड में होते हैं तो उसको केयर पहले प्रोवाइड की जाती है। ओके, हेल्प्स मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन एजियर। अब इसी के थ्रू जो है ना डिफिकल्ट डिसीजन को बहुत आसानी से वो ले सकते हैं, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन की है, और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है ना आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ना कितनी अहमियत के हामिल है। तो आप डिफिकल्ट डिसीजन के एजियर एश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर। अब ये जो है ना एश्योर करता है ट्राइएजिंग कि रिसोर्सेज जो है ना वो मोस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है ना वो क्या होते हैं, वो यूज होते हैं। ओके,
क्योंकि आपने जो है ना नीडी को आपने ज़्यादा अहमियत देना है, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, जो कम नीड हो तो उसको कम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने, तो रिसोर्सेज जो है ना वो इफेक्टिव वे में may take some of the emotional burden away from those doing triage। अब जो लोग ट्राइएज करते हैं तो उससे इमोशनल बर्डन जो है ना थोड़ा सा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना एक तरफ तो वो अच्छा फील कर रहा है कि केयर जो है ना वो इफेक्टिवली प्रोवाइड हो रहा है। जिन लोगों को ज़्यादा नीड्स होते हैं तो वो उनको पहले करते हैं और वो जो है ना उनको नीड्स उनको केयर जो है ना जल्दी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो इमोशनल बर्डन होता है ना नर्सेज पे या जो लोग ट्राइएजिंग कर रहे हैं तो वो उनसे जो है ना कम होता है। ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्राइएज दो मेनली जो है ना टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल ट्राइएजिंग, दूसरा होता है एडवांस ट्राइएजिंग होता है। सिंपल ट्राइएजिंग में क्या होता है? सिंपल ट्राइएजिंग एज यूज इन सीन्स ऑफ मास कैजुअलिटी, जब ज़्यादा हलाकतें होते हैं, इंजरीज होते हैं, तो ज़्यादातर सिंपल ट्राइएजिंग जो है ना वो फॉलो की जाती है। इसमें इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट पेशेंट एंड टू दोज हु नीड क्रिटिकल अटेंशन एंड इमीडिएट ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल एंड दोज विद लेस सीरियस इंजरी। अब इसमें किया जाता है, इसमें जो है ना आपने पहचानना है कि किस पेशेंट को जो है ना ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, किस पेशेंट को जो है ना पहले हॉस्पिटल लेके जाना है, कौन सा पेशेंट जो है ना वो लेस इंजर्ड है। तो ये सैंपल टेक्निक होता है, आपने वही पहचानना है। दिस टिप कैन बी स्टार्टेड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन बिकम अवेलेबल। अब ये जो ट्राइएजिंग आप करते हो, ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट तक आप वेट करते हो कि वेट करो अभी एम्बुलेंसेज आ पहुंची तो फिर हम देखेंगे और फिर जो है ना हम ट्राइएजिंग करेंगे, नहीं। ये जो स्टेप होता है ये आपने ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी से पहले करना है, ताकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है और आपने डायरेक्टली जो है ना पेशेंट को ऑलरेडी कैटेगराइज किया और आप उनको जो है ना लेके जाते हो। The categorization of patient based on the severity of their injuries can be aided with the use of printed triaging टैग्स और कलर फ्लैगिंग। अब जो पेशेंट जो है ना आप कैटेगराइज करते हो और उनको जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ द सीरियरिटी, वो जो है ना आप क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो उसकी इंजरीज के बेस पे, आप उसको कैटेगराइज करते हो। तो फिर ने आपने जो है ना क्या करना है, फिर आपने जो है ना उनको टैग करना है, उनको कलर फ्लैगिंग या लगानी या टैग करना है उनको कि ये जो है ना रेड टैगिंग वाला है, रेड फ्लैगिंग वाला है, और ये जो है ना येलो फ्लैगिंग वाला है। तो वो आपने जो है ना उनको टैग करना है, उनके हाथ में वगैरह में आपने जो है ना वो टैग लगानी है, ताकि जो नर्स उधर होते हैं तो फिर उसको पता होता है कि ये जो है ना रेड वाला है, ये येलो वाला है, ये आप पता हो। फिर स्टार्ट टेक्निक होता है सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट एज अ सिंपल ट्राइएज सिस्टम दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय लाइटली ट्रेन्ड ले एंड इमरजेंसी पर्सनल इन इमरजेंसीज। अब ये स्टार्ट ऐसी सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, ये सिंपल टेक्निक होता है जिसको जो है ना जो क्या होता है लाइटली ट्रेन ले एंड इमरजेंसी पर्सनल होते हैं ना, जो मामूली सी भी ट्रेन हो इमरजेंसी में, तो उसको पता चलता है कि कौन सी पेशेंट को जो है ना किस तरह ट्राइएज करना है, कौन से पेशेंट को रेड में डालना है, कौन से येलो में डालना है। तो ये सिंपल टेक्निक होता है जो फॉलो अप होता है। इसमें जो है ना नंबर्स के थ्रू भी होता है और कलर के भी थ्रू भी होते हैं। नंबर, ये कलर जो है ना वो बाद में आते हैं। नंबर के थ्रू जब आप ट्राइएजिंग करते हो तो नंबर के थ्रू 0 पर डिसीज पेशेंट के लिए जो खत्म हो चुके होते हैं, डेड होते हैं। 1 जो है ना वो इंजर्ड पेशेंट जिनको जो है ना इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अगर आपने जो है ना थोड़ी सी कुछ मिनटों के लिए भी आपने जो है ना उनको केयर प्रोवाइड नहीं की तो वो खत्म होने वाला है। द इंजर्ड हुज 2 नंबर कौन सा है? द इंजर्ड हुज ट्रांसपोर्ट कैन बी डिलेड। अब ये ऐसे इंजर्ड हो जिसकी ट्रांसपोर्ट आप घंटा आधा घंटा आप डिले कर सकते हो, इसको जो है ना इतनी ज्यादा इंजरीज नहीं होती। दोज विद माइनर इंजरीज हु नीड हेल्प लेस अर्जेंटली। और ये जो थर्ड नंबर पे होते हैं तो इनको बिल्कुल माइनर इंजरीज होते हैं और इनको हेल्प जो है ना इतनी अर्जेंटली नहीं दरकार होती। तो ये जो है ना ये आपने क्या करना है, ट्राइएजिंग करना है। ओके, ये ट्राइएजिंग 0 1 2 3 नंबर्स के थ्रू, कलर के थ्रू हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, एडवांस ट्राइएज अब क्या होता है? एक होता है हमने सिंपल ट्राइएजिंग में हमने की कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत था, हमने देखा जिसको ज़्यादा इंजरीज वगैरह थी तो हमने जो है ना उनको क्या किया, हमने उनको पहले किया, जिसको कम ज़रूरत था तो वो हमने बाद में किया। एडवांस ट्राइएजिंग में ये होता है कि एन एडवांस ट्राइएज डॉक्टर में डिसाइड दैट सम सीरियसली इंजर्ड पीपल shouldn't receive advanced care because they are unlikely to survive। अब कुछ डॉक्टर जो है ना ये फैसला करते हैं कि कुछ पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उनको जो है ना हम एडवांस केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्योंकि उनकी सर्वाइवल की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो डॉक्टर ये एडवांस ट्राइएजिंग होता है कि जिसमें डॉक्टर को ये अंदाज़ा होता है कि अगर हम इसको जो है ना एडवांस केयर पे इधर डालते हैं
हम इसको जो है ना वेंटिलेटर पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर में हम इसको डालते हैं और वो जो है ना ये ठीक होने वाली नहीं है, ये तकरीबन ख़त्म है, ये ठीक होने वाली नहीं है, और फिर भी हमने इसको एडवांस केयर पे डाला है। तो ये एडवांस केयर इनके हक नहीं बनता। ये कौन कहता है? ये डॉक्टर्स कहते हैं एडवांस ट्राइएजिंग में। ये कहता है कि हमने जो है ना ये ट्राइएजिंग, ये एडवांस केयर हमने उनको प्रोवाइड करना है जिसको लेस सीरियस इंजरी हो, जिनको लेस सीवियर इंजरी हो, जिनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल प्रेजेंट हो। तो उनको अगर आप एडवांस केयर प्रोवाइड करेंगे तो वो जो है ना वो बच जाएंगे, और ये जो है ना ये वैसे भी खत्म होने वाले हैं। ओके, जैसे कि कोविड-19 आया था तो उसमें क्या थी, उसमें वेंटिलेटर्स कम थे, वेंटिलेटर कम थे, तो फिर क्या करते थे वो डॉक्टर्स? तो वो ये करते थे कि जो पेशेंट जो है ना वो थे, वो जो है ना जिन पेशेंट को जो है ना उनकी चांसेस सर्वाइवल कम थी तो वो बिल्कुल उनको वेंटिलेटर पे नहीं डालते थे। लेकिन जो पेशेंट उनको लगता था कि ये जो है ना अब बच सकता है, तो वो पेशेंट जो है ना वो क्या करती थी, उनको वेंटिलेटर पे डालती थी। अब ये जो एडवांस ट्राइएजिंग टेक्निक है, ये क्या है, ये अनएथिकल, इसमें अनएथिकलिटी आ जाती है। बिकॉज ट्रीटमेंट एज इंटेंशनली विदहेल्ड फ्रॉम पेशेंट विद सर्टेन इंजरीज, एडवांस ट्राइएज हैज एन एथिकल इम्प्लीकेशन। अब इसके एथिकल इम्प्लीकेशन है, एथिकल इम्प्लीकेशन ये है कि पेशेंट का जो क्या होता है, पेशेंट का फाइनल स्टेज आपके हाथ में तो नहीं है ना, वो तो रब का काम है कि उनको जो है ना वो बचाता है या उनको जो है ना जिंदगी देता है या उनको मौत देता है। आपने तो उनको फाइनल स्टेज तक जो है ना क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है। तो इधर इसमें जो है ना थोड़ी सी एथिकल इम्प्लीकेशन जो है ना एडवांस ट्राइएजिंग में वो आती है। ओके, कि एथिक्स जो है ना वो ये नहीं मानती कि एक पेशेंट जो है ना वो अभी क्या आखिरी सांसें ले रहा है और आप उसको जो है ना वेंटिलेटर से हटाते हैं और उनको जो है ना वो मुश्किल से उनको डेथ फिर आकर होते हैं। ये क्या कहते हैं, इट इज used to divert scarce resources away from patient with little chance of survival। अब ये क्या करते हैं कि आप जो है ना जो रिसोर्सेज आपके साथ कम है, तो कम रिसोर्सेज को आप उन पेशेंट से जो है ना उन पेशेंट को प्रोवाइड ना करें जिनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो, कर हो, कम हो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दोज हु आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। और ये रिसोर्सेज आप उनको प्रोवाइड करो जिनकी सर्वाइवल की चांसेस है, ताकि वो लोग जो है ना वो सर्वाइव करें। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एडवांस ट्राइएजिंग क्या है? प्रिंसिपल इसकी ये है कि डू द, ये कहता है कि डू द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये कहता है कि आप जो है ना ज्यादा अच्छा काम करो ज्यादा लोगों के लिए। इस बात का मतलब ये है कि आप एक पेशेंट है और वो जो है ना वो ऑलरेडी क्या है, वो अब एक्सपायर होने वाला है या वो बहुत ज्यादा सीवियर है वो पेशेंट। अब तीन चार दो तीन नर्सेज वो आ गई है और उसी एक पेशेंट से जो है ना उधर इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, कभी जो है ना उनके लिए वेंटिलेटर लेके आते हैं, कभी जो है ना उनकी सीपीआर करते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। तो अब उसी एक पेशेंट पे वो टाइम ज़ाया करते हैं और उधर जो है ना उस साइड पे क्या होते हैं, दो तीन पेशेंट होते हैं जिसकी इंजरी लेस सीवियर है, लेकिन उनको भी जो है ना केयर की ज़रूरत है। अब ये जो है ना ये सारे नर्सेज उन दो तीन पेशेंट को जो है ना इग्नोर करके इधर एक के पास आते हैं। तो ये कहता है कि इसी एक के चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑलरेडी कम है, आपने इसी एक को फोकस नहीं करना, आपने उधर जो दो तीन पड़ी हुई है उनको आपने फोकस करना है ताकि वो जो है ना वो सर्वाइव करे। तो ये कहता है कि द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा अच्छा काम करो ज्यादा लोगों के लिए। ओके, अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ टेक्स प्रोसीजर फ्रॉम प्रिजर्वेशन ऑफ लिम्स। अब ये कहता है कि लिम्स से ज्यादा जो है ना वो जिंदगी बचाना है। अगर एक पेशेंट है और उसको जो है ना इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन उसको जो है ना लिम्स में हो गया या हैंड्स में हो गया, और उसी इन्फेक्शन की वजह से उसका जो है ना लाइफ खत्म होता है, तो आपने उसकी वही हैंड वही फीट वही लिम्स आपने जो है ना काटना है और उनको जो है ना सर्वाइव देनी है, उनकी लाइफ को बचाना है। लिम्ब जो है ना वो खत्म हो जाए खैर है, लेकिन लाइफ पहले आता है। तो जिंदगी जो है ना ये प्रीसीड करता है, ये इम्पोर्टेंस होते हैं ओवर द लिम्स और ओवर द हैंड और फीट। ओके, इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ, हेमरेज। फिर जो है ना क्या होता है कि एडवांस ट्राइएज के प्रिंसिपल में ये होता है कि अक्सर पेशेंट जो है ना वो क्या होते हैं, वो हेमरेज की वजह से जो है ना हेमरेज उनकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा खतरा होता है। हेमरेज मीन कि ब्लीडिंग जो है ना उनसे चल रहा होता है, तो उन ब्लीडिंग को आपने सबसे पहले जो है ना प्रायोरिटाइज करना है, उन ब्लीडिंग को आपने रोकना है। क्यों? क्योंकि हेमरेज जो है ना ये क्या होता है, ये इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ होता है, तो आपने सबसे पहले ये प्रायोरिटाइज करना होता है। ओके,
अच्छा, अब जो है ना एडवांस ट्राई में हम किस तरह करते हैं, एडवांस ट्राई कैटेगराइजेशन हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले एडवांस ट्राई में होता है रेड कलर। रेड जो है ना ये कौन से वाले होते हैं, रेड वाले जो है ना ये होते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास 1 और इसको इमरजेंट हम कहते हैं। ये जो होते हैं विक्टिम्स विद सीरियस इंजरीज दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग बट हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इफ दे रिसीव इमीडिएट केयर। अब ये जो पेशेंट है ये जो है ना ये क्या होते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट होते हैं, इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन ये सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप इनको जो है ना क्या करें, केयर प्रोवाइड करें। दे रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी आर अदर लाइफ सेविंग इंटरवेंशन। अब इनको जो है ना या तो बहुत जल्द इमीडिएट सर्जरी चाहिए या कोई और लाइफ सेविंग इंटरवेंशन इनको चाहिए ताकि ये लोग जो है ना ये रिकवर करें। एंड हैव फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर सर्जिकल टीम्स एयर ट्रांसपोर्ट टू एडवांस फैसिलिटी। अब ये जो सर्जिकल टीम होता है या जो ट्रांसपोर्ट टीम होता है जो डिजास्टर एरिया से जो है ना पेशेंट को लेके आते हैं हॉस्पिटल, तो उनका ये पहले प्रायोरिटी जो है ना वो रेड वाले पेशेंट होगी, क्योंकि इनके पास जो है ना सर्वाइवल की टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दे कैन नॉट वेट बट आर लाइकली टू सर्वाइव विद इमीडिएट ट्रीटमेंट। अब ये वेट नहीं कर सकते, ये जो पेशेंट है इनके पास टाइम बहुत कम होता है। अब अगर आपने इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया तो ये जो है ना सर्वाइव कर सकता है। क्रिटिकली इसमें आता है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जैसा कि पेशेंट है और उसका जो है ना एयरवे मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज हो गई, ब्रीथिंग नहीं ले सकता या शॉक में चला गया या हेमरेज है उनको, तो अब ऐसे पेशेंट को जो है ना क्या करते हैं, ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर वो ऐसी पेशेंट को जो है ना सबसे पहले इनको रेड में डाला डाला जाता है और इनके पास जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड की जाती है। क्लास 2 इसको हम कहते हैं अर्जेंट, येलो, डिलेड। इन पेशेंट को जो है ना आप थोड़ी टाइम के लिए डिलेड कर सकते हैं, रेड को पहला करें, इनको जो है ना आधा घंटा 2 घंटे आप जो है ना इनको डिले करते हैं। Victims who are seriously injured and whose life is not immediately threatened and can delay transport and treatment for 2 hours। अब ये जो है ना ये क्या होते हैं, whose life is not immediately threatened, अब इसकी ज़िंदगी जो है ना वो इमीडिएटली थ्रेटन नहीं होती और ये जो है ना तकरीबन 2 घंटों तक जो है ना ये ट्रांसपोर्ट और ट्रीटमेंट में डिले हो सकते हैं। Their condition is stable for the moment but requires watching by trained persons and frequent retriage। अब इनकी कंडीशन तो एट द मोमेंट ठीक होते हैं, लेकिन इनको भी जो है ना टाइम टू टाइम इसको वॉच आउट करना है, इनको रीट्राइज करना है। ये हो सकता है कि इसमें जो है ना कुछ पेशेंट ऐसे हो जो एब्रप्टली जो है ना वो के सीवियर लेवल पे जो है ना वो चली जाए, तो आपने इनको जो है ना टाइम टू टाइम रीट्राइज करना है। Will need to hospital care and would receive immediate priority care under normal circumstances। अब इनको भी हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है एंड वुड रिसीव इमीडिएट प्रायोरिटी केयर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब ये ऐसे पेशेंट होते हैं ना जिनको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन डिजास्टर के वक्त आपने रेड को आगे करना है और फिर येलो को जो है ना इसके बाद करना है। मेजर इलनेस इंजरी जैसा कि ओपन फ्रैक्चर हो गया, चेस्ट वाउंड हो गया, तो ये क्या किस में आता है, ये आता है येलो कलर में। ओके, ग्रीन कलर में ये लोग जो है ना इसको मिनिमल इलनेसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन अर्जेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। वॉकिंग अराउंड ये लोग जो है ना चलती फिरते हैं। द कैजुअलिटी रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन व्हेन ऑल हायर प्रायोरिटी पेशेंट हैव बीन एवेक्यूएटेड। अब सबसे पहले आपने जो येलो रेड वाले पेशेंट हैं उन सबको आपने जो है ना इवैक्यूएट किया। अभी जो है ना आपने आना है इन्हीं पेशेंट पे एंड मे नॉट रिक्वायर मनी ट्रेन, और आपने जो है ना जो हाई प्रायोरिटी पेशेंट जो है ना उनको आपने सॉल्व किया, उनकी मॉनिटरिंग की अब ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद जो है ना आप क्लास 3 में आएंगे। पेशेंट विक्टिम्स हु केयर एंड ट्रांसपोर्ट में बी डिलेड 2 hours और मोर। अब इनकी जो केयर होते हैं इनको आप 2 या 2 से ज़्यादा घंटे के लिए मुअख्खर कर सकते हो। इसमें माइनर इंजरी, वॉकिंग माउंट होता है, क्लोज फ्रैक्चर आ गया या स्ट्रेन हो गया या स्ट्रेन हो गया, तो ये इसमें आते हैं। ब्लैक कौन से होते हैं, जो एक्सपेक्टेंट होते हैं। एडवांस का ये कहता है कि ब्लैक वाले जो है ना वो पेशेंट होते हैं या तो मुकम्मल तौर पे वो डेड हो चुके हैं या उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है ना वो क्या है, वो कम है। लेकिन जो सिंपलर ट्राई था तो उसमें ये था कि जो जीरो वाली पेशेंट थी तो वो क्या थी, वो मुकम्मल डेड थी, उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल की बात नहीं थी। उसमें जो सीवियर लेवल की थी उन सारों को आपने जो है ना एक नंबर पे डालना होता था, यहाँ पे रेड कंसिडर की जाती है। लेकिन जिसकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल एडवांस में कहते हैं कि वो आपने जो है ना ब्लैक में डालना है। एक्सपेक्टेंट जिसके डेथ हो चुकी है या होने वाले।
दे आर सीवियरली इंजर्ड दैट दे विल डाई ऑफ देयर इंजरीज पॉसिबली इन हॉर्स आर डेज। अब ये जो है ना अपनी तकरीबन घंटों में ख़त्म होने वाले हैं। लार्ज बॉडी बर्न, सीवियर ट्रामा हो गया, लीथल रेडिएशन डोज एक्सेट्रा are in life-threatening medical crisis that they are unlikely to survive given the care available। अब इनको जो है ना आप केयर अवेलेबल भी करो तो तब भी जो है ना ये सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे कि किसी को कार्डिक अरेस्ट हो गया है, सेप्टिक शॉक है, सीवियर हेड और चेस्ट वाउंड है, they should be taken to a holding area and given painkiller as required to reduce suffering। अब इसको जो है ना आपने एक अलग एरिया में लेके जाना है और इनको सिर्फ आप पेनकिलर जो है ना प्रोवाइड करो ताकि इसको डेथ आ जाए तो वो डेथ विद डिग्निटी हो, वो जो है ना वो क्या हो, उसमें जो है ना जो सफरिंग होते हैं वो रिड्यूस हो। ओके, डेड आर एक्सपेक्टेड टू डाई, ये कौन से होते हैं, या तो मुकम्मल डेड हो चुके होते हैं या एक्सपेक्टेड टू डाई होते हैं। ओके, मैसिव हेड इंजरी, एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न जो है ना ये वाले पेशेंट किस में आते हैं, ये ब्लैक में आते हैं। ओके, अच्छा अब ये जो रेड येलो ग्रीन ब्लैक आप करते हो तो ये आप कौन से क्राइटेरिया फॉलो करते हो ताकि आप जो है ना रेड रेड पेशेंट आपको कैसे पता चले कि सीवियर पेशेंट है। सीवियर आप किसको कहते हो, किस पेशेंट को आप सीवियर कहते हो, तो ये जो है ना ये क्या है, इसके लिए हम यूज करते हैं आरपीएम, रिस्पायरेशन, पल्स और मिंटेशन। इसी के थ्रू हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि ये सीवियर है, लेस सीवियर है, ये जो है ना नॉर्मल पेशेंट है। ओके, अच्छा क्रिटिकल या रेड पेशेंट को जब आप कैटेगराइज करते हो तो आप आर को देखेंगे, आर रेस्पिरेटरी रेट, आर रेस्पिरेटरी रेट जो है ना 30 से अबाव है तो उसको जो है ना आप वेंटिलेटर की तरफ डायरेक्ट लेके जाएंगे और ये रेट में आते हैं। पल्स, पल्स के थ्रू जो है ना पल्स ये जो है ना मालूम करते हैं कैपिलरी रिपेल टाइम से, और कैपिलरी रिपेल टाइम जो है ना वो अगर 2 सेकंड से ज़्यादा हो तो ये भी आरपीएम रेड में आते हैं। मेंटेशन या मेंटल स्टेट उनकी आप जो है ना मालूम करते हो कि वो कमांड्स ओबे करते हैं या नहीं करते, तो कमांड बिल्कुल ओबे नहीं करती तो रेड में डालो। अर्जेंट या येलो पेशेंट जो है ना अगर उनके रेस्पिरेटरी रेट 30 से बिलो है, उनका कैपिलरी रिपेल टाइम 2 सेकंड से बिलो है, नॉर्मल 2 सेकंड होता है कैपिलरी रिपेल टाइम, 2 सेकंड से बिलो है और कमांड्स को ओबे करते हैं तो ये जो है ना ये अर्जेंट में आता है। एक्सपेक्टेंट आर डाइंग आर डेड आर डाइंग, ब्लैक वाले जो बिल्कुल सांस ही नहीं ले सकती तो ये जो है ना आप किस में डालते हो, ये आप ब्लैक में डालते हो। ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में जो शॉर्ट लेक्चर होगा उसमें जो है ना हम डिस्कस करेंगे जो रूल ऑफ नर्सिंग इन डिजास्टर है, तो उसको तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।